नमस्कार। विशेष चुनाव बुलेटिन के साथ मैं पूनम करकेट्टा। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आज झारखंड की 4 सीटों समेत 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 58 संसदीय क्षेत्रों में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार इस चरण में शाम 5 बजे तक 57.70% मतदान हुआ। इस चरण के साथ ही कई दिग्गजों और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, जिसका पटाक्षेप आगामी 4 जून की मतगणना के साथ होगा। इधर राज्य की 4 लोकसभा सीटों गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर पर शाम 5 बजे तक 61.41% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राज्य की अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ नेहा अरोड़ा ने बताया कि गिरिडीह में सबसे अधिक 64.75%, जमशेदपुर में 64.30%, धनबाद में 58.90% और रांची में 58.73% मतदाताओं ने वोट डाले। राज्य की 4 लोकसभा सीटों के लिए आज हुए मतदान में आम और खास सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सवेरे से ही मतदाताओं में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह देखा गया। धनबाद में आज हुए चुनाव के दौरान मतदाताओं की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। इसके तहत मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क बसों का परिचालन विभिन्न चौक चौराहों से किया गया। इसके अलावा गली मोहल्लों में निःशुल्क ई रिक्शा की भी व्यवस्था की गई थी, जिसके माध्यम से बुजुर्ग और दिव्यांग वोटरों को मतदान केंद्रों तक जाने में सहूलियत हुई। इधर गिरिडीह जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी, जिससे आम लोगों ने भयमुक्त होकर अपने वोट डाले। वहीं राजधानी रांची के कांके रोड स्थित जवाहर नगर में एक बूथ पर कड़ी धूप के कारण मतदाताओं को काफी परेशानी हो रही थी। जानकारी मिलते ही जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने पुलिस लाइन से शामियाना मंगाकर बूथ पर लगवाया। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में दुमका, गोड्डा और राजमहल संसदीय सीट के लिए 1 जून को मतदान होगा। इसे लेकर चुनाव प्रचार चरम पर है। एनडीए और इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारकों का इन लोकसभा क्षेत्रों में धुआंधार प्रचार जारी है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज राजमहल लोकसभा सीट के प्रत्याशी ताला मरांडी के समर्थन में चुनावी जनसभा की। उधर भाजपा के स्टार प्रचारक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को दुमका में एक चुनावी जनसभा करेंगे। इधर इंडी गठबंधन की ओर से झामुमो की स्टार प्रचारक से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने आज दुमका लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी नलिन सोरेन के समर्थन में नाला में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। गुमला जिले के उपायुक्त से जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में आज विकास भवन के सभागार में मतगणना से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान अपर समाहर्ता और भूमि सुधार उप समाहर्ता ने जिले के अनुमंडल पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों और मास्टर प्रशिक्षकों को मतगणना से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग के तत्कालीन सचिव और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 28 मई को दोबारा पेश होने के लिए आज समन जारी किया है। इससे पहले पूछताछ के लिए श्री रंजन को कल बुलाया गया था, लेकिन वे निदेशालय के कार्यालय नहीं पहुंचे और 3 सप्ताह का समय मांगा था। ग्रामीण विकास विभाग में कमीशनखोरी की जांच के दौरान ईडी को मिले साक्ष्यों के आधार पर आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को पूछताछ के लिए समन जारी किया गया था। और अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी ने एक महिला सहित 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक नेहा बाला ने आज बताया कि साइबर अपराधियों में 2 लोग महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इन लोगों पर व्हाट्सएप के जरिए लिंक भेजकर पैसे को 10 गुना करने का पहले लालच दिया गया और बाद में 96 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 15 अलग अलग बैंकों के खाते, 6 मोबाइल फोन, कॉर्पोरेट खातों से लिंक्ड 5 सिम कार्ड, 9 चेकबुक, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड और व्हाट्सएप चैट सहित कई अन्य चीजें बरामद की गई हैं। और इसके साथ ही ये विशेष चुनाव बुलेटिन समाप्त हुआ।